हेलो फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो है एक जो गरीब व्यक्ति होता है और जो मतलब क्या नाम से अपनी कुछ उम्मीदें लेके वो काम करने जाता है, यानी कि शहर जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक नौकर की दिल की बात, समझ रहे हो। तो वो नौकर कौन था? वो था मेरा एक फ्रेंड था जो मल्टी लेवल जो कंपनियां होती है तो वहाँ पे वो काम करने गया था। तो उसके जो मन में भाव थे जो उसके साथ हुआ, तो उसने मुझे ये बताया। तो मैंने सोचा क्यों ना कि इस कहानी बना के आपके साथ थोड़ा सा आपको बता दूं कि उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो मैं उसी बातों को आपको बताऊंगा कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हो सकता है कि उसकी जो कहानी है, जो स्टोरी है, हो सकता है कि आपको उससे कुछ सीखने को और समझने को मिल सकता है। तो समझने का प्रयास करना दोस्तों कि उसके मन में बातें क्या थी और क्या उसने मेरे को बताया। तो वो की वही मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पहले तो आप कंप्लीट देखोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि उस बंदे ने क्या बताया था और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो हम चलते हैं वीडियो की आगे की ओर। तो दोस्तों, मेरे दोस्त का नाम था ज्ञानचंद। तो वो बाहर कहीं मल्टी लेवल जो कंपनियां होती है तो उसमें वो काम करने गया था। जब कोई बंदा काम करने जाता है तो बहुत सारी उम्मीदें लेके जाता है, समझ रहे हो। तो वो जैसे कि लाइक डेट आप मान सकते हो कि आप भी जाते हो कहीं काम करने, तो बहुत सारी उम्मीदें कुछ इच्छाएं लेके जाते हैं कि नहीं यार, मैं वहाँ पे काम करने जा रहा हूँ तो कुछ नया करूँगा अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सदस्यों के लिए, खुद के लिए मैं कुछ करूँगा। तो ऐसी उम्मीद लेके वो जब वहाँ पे जाता है तो कहते हैं ना कि धीरे धीरे इंसान सोचता है कि यार मैं वहाँ काम करने जा रहा हूँ तो मेरी भी कुछ ख्वाहिशें होगी, उसकी फैमिली की, उसकी। तो उम्मीदें लेके हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं काम करने जाता है तो लेके जाता ही है, ठीक है। तो वो भी ऐसे ही कुछ ख्वाहिशें लेके गया था कि मैं वहाँ जाने के बाद ये करूँगा वो करूँगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो मन में विचार लेके जाता है व्यक्ति, समझ रहे हो। तो वो भी लेके गया था। तो वहाँ जाता है तो जाने के बाद वो कुछ जैसे कि साल भर काम करता है। तो काम करने के बाद धीरे धीरे तो होता क्या है कि वहाँ पे जब, क्योंकि गुस्सा सभी को आता है, चाहे कोई भी हो, चाहे सीनियर हो, अपने से बड़ा हो, चाहे मालिक हो, चाहे बॉस हो वह, या फिर मैनेजर हो, चाहे सीईओ, कुछ भी हो, कोई सा भी पर्सन हो, सबको गुस्सा आता ही है। एक मजदूर भी होता है तो उसे भी गुस्सा आता ही है। तो सो डेट उसे भी ऐसा ही गुस्सा आ गया। क्योंकि गुस्सा कब आता है व्यक्ति को, नौकर को या एम्प्लॉय को गुस्सा तभी आता है मेरे दोस्तों, जब उसे टाइम पे उसका पेमेंट नहीं मिलता है, समझ रहे हो। तो कुछ उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उसने साल भर होने के बाद सभी से जान पहचान हो जाती है लगभग, है ना। तो स्टाफ से तो हो ही जाती है, साथ में ऊपर वाले से भी थोड़ी बहुत जान पहचान बना ही लेता है व्यक्ति। वहाँ पे जब कंटिन्यू काम करता है तो उसकी भी जान पहचान बन जाती है। तो उसी प्रकार से उसकी भी जान पहचान हो गई थी। तो उसने जब उसके टाइम पे कुछ ख्वाहिशें थी उसकी बड़ी कि यार साल भर के समथिंग मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, सबके विचार होते हैं। तो उसने भी यही सोचा था कि यार साल भर हो चुके हैं मुझे, और साल भर के जो पहले का पेमेंट था उसका लगभग पूरा आ चुका था, जो आगे का जो पेमेंट था वो थोड़ा सा रुक चुका था। तो उसने सोचा कि यार पेमेंट अभी तक क्यों नहीं आ रहा, कि जब महीने की 31 तारीख होती है उसको जो पेमेंट मिलता था, यार इस बार क्यों नहीं आया। तो उसने धीरे धीरे सोचा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो धीरे धीरे उसने 2-3 दिन निकाल दिए। तो जब सामने वाला बोलता है किसको, अपने से ऊपर वाले को ही बोलता है अधिकतर, जो उसका मैनेजर से, उसने बोला कि मैनेजर साहब मेरा पेमेंट क्यों नहीं आया। तो उन्होंने जो उसके साथ जो व्यवहार किया, जो बिहेव किया, तो वो गलत था। क्योंकि उनको लगा कि यार ये एक एम्प्लॉयर मेरे से डायरेक्ट पूछ रहा है, कि भाई डायरेक्ट क्यों नहीं पूछेगा, सामने वाला काम कर रहा है तो पूछेगा किससे, किसी न किसी से पूछेगा ना। तो उसने उससे पूछ लिया कि सर मेरा पेमेंट क्यों नहीं आया अभी तक। तो उसने बताया कि भाई 1-2 दिन में आ जाएगा। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है यार, काम तो यही कर ही रहे हैं तो 1-2 दिन और सही। तो ऐसे करते करते उसको धीरे धीरे 8 से 10 दिन हो गए। तो उसने सोचा कि यार अभी तक नहीं आया। फिर वो गया भगा भगा कि सर मेरा पेमेंट क्यों नहीं आया। तो उसने बोला कि आ जाएगा, तुम इतनी जल्दी क्यों होती है तुम नौकरों को। कि जब उसने ऐसा बोला तो कि यार मैं काम कर रहा हूँ तो किसी न किसी के लिए तो कर ही रहा हूँ ना, पैसे के लिए दुनिया काम करती है, उसी तरीके से मैं भी काम कर रहा हूँ। तो इसमें पैसे मांगने में इसने बुराई क्या है सर के, कि थोड़ी बहुत आपको
सब्र तो होना चाहिए कि सर कितना दिन हो चुका है, मेरे नौकरी के भरोसे मेरा परिवार चल रहा है, तो उनको टाइम पर अगर मैं पेमेंट नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा, तो फिर उनका खर्चा कैसे वो चला पाएंगे। तो ये तो आपको भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी आपको इन फ्यूचर में मालिक बनने का मौका मिले, तो जिस तरीके से उस मैनेजर ने जो उसके साथ व्यवहार किया, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसा न करें, क्योंकि ऐसा करना बहुत गलत होता है। कि सबका परिवार होता है, सबके एक परिवार होता है सभी का, है ना। तो सभी के मन में विचार होते हैं कि कोई ना कोई ख्वाहिश लेके ज़रूर जाता है काम करने, या कोई एम्प्लॉय बन के जाता है, तो कोई नौकर बन के जाता है, तो कोई ना कोई हर एक कुछ ना कुछ बन के जाता ही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कभी आपको भविष्य में ऐसा मौका मिलता है इन फ्यूचर में कि आप मालिक बनो या मैनेजर बनो, तो मजदूर हो या फिर कोई छोटा एम्प्लॉय हो, चाहे नौकर हो, कोई भी हो, पर ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसों की ज़रूरत सभी को होती है, समझ रहे हो। आपको भी होगी, आपके परिवार को, सभी को पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि पैसे के लिए इंसान काम करता है, और जब उसे टाइम पर पेमेंट मिलता रहता है तो वो आगे भी काम करने की ख्वाहिश रखता है कि नहीं यार, मैं जिस कंपनी में काम करने गया हूँ तो वहाँ पे व्यवहार अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। तो उसी तरीके से सब लोग यही सोचते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट मिला होगा आपको व्यवहार, समझ रहे हो। तो इस वीडियो को आप पहले तो एक लाइक कर सकते हो, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।